बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनाए जाने वाले पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे गाजर मटर पुलाव। तो गाजर मटर पुलाव को मज़ेदार तरीन कैसे बनाना है और मिनटों में कैसे तैयार करना है, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ढाबा स्टाइल गाजर मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 कप डालेंगे घी का। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि आप घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पुलाव का जायका घी के अंदर ही ज़्यादा बेहतर आता है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा घी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढाबा स्टाइल गाजर मटर पुलाव की रेसिपी के अंदर आज जो मैं चावल इस्तेमाल कर रहा हूं वो सुपर बासमती के हैं और चावल मैंने तकरीबन 1 किलो लिए हैं। इसके अलावा 1 प्याली भर के मैंने मटर के बीज लिए हैं और 1 पाव के करीब मेरे पास है गाजरें, जिनको मैंने थोड़ा सा लंबाई में कट कर लिया है। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर सबसे पहले साबुत खड़े मसाले डालूंगा। साबुत खड़े मसालों में 2 अदद तेज़पात डालेंगे, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 फूल बादियान खताई का, 10 से 12 दाने हैं साबुत काली मिर्च के और 5 से 6 अदद हैं लौंग, ये डाल देंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूंगा साबुत ज़ीरा। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे या कि हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अभी हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक। लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा आज हमने प्याज को फ्राई करना है। माशाल्लाह से प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम लगाएंगे तड़का। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फ़ौरन ही इसको ऊपर से कवर कर देंगे। पानी का तड़का लगाने के बाद हमने इसको ऊपर से कवर किया था तकरीबन थोड़ी देर के लिए। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। माशाल्लाह से ये देखें, प्याज बहुत ही अच्छे से नरम भी हो चुके हैं और इसका कलर भी निकल आया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच नमक। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाले को हल्का सा भूनेंगे और साथ ही फिर हम इसके अंदर मटर और गाजर की जो सब्जियां हैं वो डाल देंगे। मसाले को हल्का सा भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा मटर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मटरों को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर मैं इसके अंदर गाजर डालूंगा। मटर हमने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि मटर थोड़े से सख्त होते हैं, गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मटर को हम पहले भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर गाजर की सब्ज़ी डालेंगे। तो गाजरों को मैंने लंबाई में बारीक कट कर लिया है। मटरों को हमने हल्का सा भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर गाजरें डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और दोनों सब्जियों को हम भून लेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा।
1 किलो सुपर बासमती के चावल हैं तकरीबन 4 गिलास, तो 7 गिलास अभी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 2 टिक्कियाँ कनौर चिकन क्यूब्स की पुलाव वाली। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे लेमन, 2 अदद मैंने लेमन लिए हैं जिसको मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। साबुत सब्ज़ मिर्च डालेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद। 1 अदद टमाटर डालेंगे जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी को उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी चाहें तो इसको ऊपर से कवर कर लें या कि इसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चावलों का पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो हल्के हाथों से इस तरीके से हमने चावलों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको लगाएंगे दम। फ्लेम हम करेंगे फुल लो दम वाला। ऊपर से हम इसको कपड़े के साथ इस तरीके से कवर करेंगे। ढक्कन रखेंगे और इस तरीके से कपड़े को चारों साइडों से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। ढाबा स्टाइल गाजर मटर पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल गाजर मटर पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, बड़ा ही प्यारा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। तो अभी ये देखें, इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, फुल खिले खिले चावल। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार हमारी आज की जो पुलाव की रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल गाजर मटर पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।